हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह का समय है और सुबह के समय में मैं कर रही हूँ अपने घर की सफाई, जो कि हर लेडीज़ को करना होता है। सुबह के काम जो रोज़ के काम होते हैं उन्हीं में से है। तो आज मैंने सवेरे सवेरे अपने चादर वगैरह सब कुछ अरेंज कर लिया है, क्योंकि आज सुबह सुबह मैं बच्चों पर भी बहुत गुस्सा हुई थी। हाँ, क्योंकि सारे बच्चों का टाइमिंग इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है। वो रात में भी बहुत लेट सो रहे हैं और सुबह में भी लेट उठ रहे हैं। तो जिसके कारण आंसू की आज बस भी छूट गई थी। तो यही है, अब सुबह का टाइम ही अगर सुबह सुबह मेरी मेरी सुबह तो उसके बसों के साथ ही होती है। उसका स्कूल जाना, उसका टिफ़िन बनाना, फिर उसे बस छोड़ना, ये सब है। वो बेचारा डर से तो अभी पढ़ने बैठ गया है कि मतलब होता है ना, सुबह में उन लोग का भी अच्छा टाइम रहता है, और सुबह सुबह जब उसे डांट पड़ जाती है तो सारा ही दिन ख़राब हो जाता है। तो आंसू को आज सुबह में डांट पड़ी है, उसके कारण रानू को भी पड़ी है, क्योंकि आज मेरा मूड ख़राब था। उसकी बस छूट जाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और आज तो मैंने बोल ही दिया था कि आज मैं किसी कीमत पर मैं तुम्हें स्कूल तक नहीं छोड़ने वाली हूँ। अब तुम अपना टाइमिंग थोड़ा सा ठीक ठाक कर लो। बहुत बार वार्निंग उसको मिल चुकी है, आशु को। असल में रात में सोने में लेट हम लोग को हो जा रहा है, और ये गलत बात है, मुझे भी पता है। तो घर में झाड़ू वगैरह हो रहे हैं, और घर में बाल इतने सारे आजकल निकल रहे हैं, और मेरे ही बाल होंगे लंबे लंबे, तो बाल मेरे ही घर में हैं थोड़े से लंबे, बहुत ज़्यादा तो लंबे नहीं हैं। जो भी ठीक ठाक हैं वो तो मेरे ही बाल हैं, बाकी तो सारे छोटे छोटे बालों वाले हैं। तो मैं तो बहुत बार बोल देती हूँ प्रसून बाबू को कि जब कंघे वगैरह में मिलते हैं तो वो मुझे बड़ा बोलते हैं कि तुम अपने बालों को समेट के रखा करो। तो मैं बोल देती हूँ मेरे बाल नहीं हैं, वो प्रभा दी के बाल हैं। वो प्रभा दी हमारी हाउस हेल्पर हैं। मैं बार बार उन्हीं का नाम लेकर के बहुत बार अपना पेंट छुड़ा लेती हूँ उनसे। तो झाड़ू देते हुए मैं अगल बगल के थोड़े से जाले वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा नज़र हर रोज़ देने से जाले वगैरह नहीं होते हैं घर में। थोड़ा थोड़ा हाथ मार लेती हूँ। और मुझे आजकल पंखे भी साफ़ करने हैं मेरे। मैंने तो बीच में ऐसे ही थोड़े बहुत नीचे से ही जाले साफ़ करने वाले से थोड़े से पंखे वगैरह थोड़ा थोड़ा क्लीन कर लिया था, पर उसे मुझे चढ़ कर के अच्छे से सफाई उसकी करनी है। तो वो अभी बाकी है, अब देखते हैं कब होने वाला है ये सारे काम। और घर की सफाई में अगर झाड़ू सुबह सुबह हो जाता है तो लगता है बहुत सारे काम घर के सुबह में हो गए हैं। मतलब घर एकदम क्लीन हो जाता है। ये सुबह की झाड़ू है। एक और बार झाड़ू दोपहर में जब हाउस हेल्पर मेरी आएंगी तो फिर वो अच्छे से सफाई करेंगी। ये सुबह की झाड़ू है जो बासी घर में पड़ती है, वो वाली। तो बाहर भी बहुत सारे जूते चप्पल फैले हुए थे, वो सब कुछ अरेंज किया मैंने। और ये मेरी डस्टबिन जो है आज भरी हुई है, वो ले नहीं गया है। जो भैया हैं गाड़ी वाले, वो ले नहीं गए हैं। तो हफ्ते में एक दिन उनकी भी छुट्टी रहती है, वो किसी एक दिन वो भी छुट्टी करते हैं। तो आज शायद उनकी छुट्टी है। बहुत बार तो फ्राइडे छुट्टी रहती है, कभी कभी बीच में किसी भी दिन वो छुट्टी कर लेते हैं, फिर फ्राइडे को छुट्टी नहीं होगी उनकी। यहाँ पे मैंने शूज़ वगैरह भी अरेंज कर लिया है। सीढ़ी वगैरह सब पे मैंने आज झाड़ू मारा है, सारी चीज़ों को मैंने क्लीन कर लिया। सुबह सुबह अगर काम हम जल्दी उठ जाते हैं तो काम वगैरह भी जल्दी जल्दी हो जाता है। आशु की आज बस छूट गई है। अभी मैंने उसे स्कूल के टाइमिंग के हिसाब से पढ़ने के लिए बैठाया है कि जब से तुम्हारी स्कूल स्टार्ट होता है पढ़ाई, तब से तुम पढ़ाई करोगे और बिल्कुल उसी तरह करोगे। उसका टिफ़िन वगैरह सारा पैक है, उसके बैग में ही है। मैंने सारा कुछ डाल दिया था, पर वो सिर्फ 2 मिनट लेट होने की वजह से उसकी बस छूट गई है। तो अब
डेली डेली हम लोग उसको बस मतलब बाहर से छोड़ नहीं सकते ना। आज प्रसून बाबू भी नहीं है, वो पापा के साथ हॉस्पिटल में हैं, क्योंकि पापा की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उन्हें उन्हें चक्कर आ गया था और गिर गए थे। थोड़ी बहुत स्टिचेस वगैरह लगी हैं, कान में भी चोट है, तो इसलिए वो हॉस्पिटल में है। तो अभी इसको कौन छोड़ेगा। और रोज़ रोज़ दिन इसकी आदत बहुत ख़राब होती जा रही है। ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहा है। मतलब टाइमिंग का कोई ख्याल नहीं है आजकल। पहले आशु टाइमिंग का बहुत पक्का था, हर चीज़ टाइम से पहले करने का। आजकल मैं देख रही हूँ कि उसकी टाइमिंग बहुत बुरी होती जा रही है। वो टाइमिंग के हिसाब से कुछ भी नहीं कर रहा है। तो वो अभी पढ़ाई कर रहा है, बाकी घर के सारे काम तो हो ही गए हैं। और ये रहा रानू, ये रहा रानू। रानू छत से आया है। उसे भी मैंने कुछ छत पे भेजा था कि तुम एक्सरसाइज वगैरह करके आओ, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और सारा कुछ भींगा भींगा हुआ है बाहर, तो इसलिए वो छत पे ही गया। उसकी जो हाथ की उंगली टूट गई थी उसका भी कुछ एक्सरसाइज बताया गया है, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया था, तो वो सब भी वगैरह करना है। यही सब चल रहा है। चलिए अब मैं किचन चलती हूँ, बातें कम काम ज़्यादा करना है। क्या हुआ रानू? आज रानू को भी हॉस्पिटल जाना है 3-4 बजे के लगभग में, क्योंकि प्रसून बाबू घर आएंगे, फिर किसी और को हॉस्पिटल में रहना है, तो रानू रह जाएगा आज, इसलिए उसे जाना है। और कल भी गया था रानू मिलने के लिए, मैं नहीं जा पाई क्योंकि आंसू को स्कूल से आना था 3 बजे, फिर उसे ट्यूशन जाना था, फिर आने के बाद वो सो जाता है, स्कूल से आने के बाद फिर उसकी ट्यूशन छूट जाती। तो परसों मैं थी, कल मैं नहीं जा पाई। अब आज देखती हूँ कि मैं जा पाऊँगी या नहीं। इच्छा तो है कि मैं चली जाऊँ, अगर आज नहीं गई तो फिर कल फिर आंसू का ट्यूशन है। तो चलिए देखते हैं अब क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि अभी घर मुझे ही संभालना है। तो जब अकेले संभालना रहता है तो काम बहुत ज़्यादा रहता है। चलिए अभी तो मैं सब्जी निकाल के बैठी हूँ। सब्जी में बनना है ये नेनुआ और खीरे के सलाद वगैरह बनेंगे। नेनुआ बनना है, 2 दिन पहले आया था, तो अभी तो ताज़ा ही है, बिल्कुल फ्रीज में रखी हुई थी, तो अभी ये बनाऊंगी। और बाकी के बोर हो गए हैं चावल, क्योंकि पतिदेव जब रहते हैं तो वो ऑफिस चावल ही खा के जाते हैं, इसलिए चावल दाल नहीं बनेंगे। मैं देखती हूँ, नेनुआ की सब्जी और पराठे वगैरह बना दूंगी, और फिर दोपहर में फिर दोबारा कुछ बनेगा। चलिए यहाँ पर मैं आज नेनुआ की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, जिसे बहुत लोग झींगा वगैरह भी बोलते हैं। तो ये सारे दूध, ब्रेड, अंडे सभी सारी शॉपिंग आशु ने की है। आशु को आजकल हम लोग शॉपिंग के लिए थोड़ा बहुत नीचे भेजते हैं, कुछ छोटे मोटे सामान खरीदने के लिए। शॉपिंग क्या, ये छोटे मोटे घर के सामान खरीदने के लिए, क्योंकि उसे भी आदत होगी। ऐसे तो ये सारे काम आशु और पतिदेव हमारे करते हैं, पर आशु भी बहुत बार जाता है लाने के लिए। और मेरी ये गैस की जो इधर वाली जो बर्नर है, वो पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो तो चल ही नहीं रही है। पहले बहुत बार 1-2 बार ऐसा हुआ है कि वो ख़राब हुई है, पर वो ठीक हो जाती है। मुझे लगता है उसे कभी कभी रेस्ट की ज़रूरत होती है। वो थोड़ा रेस्ट होने के बाद, क्योंकि इधर की बर्नर मेरी ज़्यादा काम में आती थी, आजकल पता नहीं वो बहुत दिनों से ख़राब है। 1-2 बार मैंने ठीक भी कराया, पर वो ठीक नहीं हो रही है। अब क्या हुआ है उसमें वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा था कि मैं
ये निनुआ की सब्ज़ी और पराठे बनाऊंगी सुबह के नाश्ते में सभी के लिए। फिर मैंने अपना इरादा चेंज कर लिया है और अब मैं सैंडविच भी बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने ब्रेड वगैरह मंगा लिया है और वेज सैंडविच बनाने वाली थी। आलू भी मैंने उबाल दिए हैं। फ्रिज में कुछ काबुली चने रखे हुए थे फुले हुए, तो मैंने उसे भी उबालने के लिए दे दिया है कुछ आलूओं के साथ। कि रानू ऐसे भी 2-3 दिनों से बड़ा बोल रहा था कि मम्मी तुमने फ़ीवर था मुझे तो तुमने सबको छोले वगैरह खिलाया, मुझे भी खाना है। खाया उसने भी था उस दिन, पर वो छोले 2 बार लगभग खाता है, तो एक बार उसका बाकी रह गया था तो वो अभी उसका है, तो मैंने सोचा कि बना ही देती हूँ। ऐसे ही बहुत दिन हो जाएंगे तो फिर और भी ज़्यादा दिन पुराने नहीं होने चाहिए सब्ज़ी या जो भी सामान है। यहाँ आंसू फिर से दोबारा गया था, कुछ सामान छूट गए थे क्योंकि अभी मेरे महीने का लास्ट है मंथ का, तो बहुत सारे सामान अभी राशन के मेरे आए नहीं हैं एक साथ। तो अभी छोटे मोटे कुछ थोड़े बहुत हैं वो मुझे मंगाने पड़ रहे हैं। एक बार लिस्ट जाएगी तो फिर वो सारे सामान आ जाने हैं। और आंसू जब भी आता है तो मैं उससे अच्छे से सारी ये मांगती हूँ कि तुम मुझे सारे हिसाब दो। पतिदेव रहते हैं वो तो और भी कड़ाई से सारे ये लेते हैं, 1 रुपया इधर से उधर ना ही होने ही नहीं देते हैं। तो मतलब उनका कहना है कि बच्चों से पैसे दो तो पूरे के पूरे हिसाब लो, जो भी देने हैं। तो वो सारे काम अभी मुझे ही करने पड़ रहे हैं। पता नहीं, हो सकता है आज या कल में उनकी छुट्टी हो जाए मेरे पापा की, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी क्या डॉक्टर बोलता है पता नहीं। अब यहाँ रानू नहा करके सुबह सुबह वो भी रेडी हो गया है और पूजा वगैरह भी उसने कर ली है। फूल चढ़ा, सारे फूल अगरबत्ती वगैरह जो भी दिया बत्ती करनी है सब कुछ उसने कर लिया है। और इधर मैं किचन में लगी पड़ी हूँ। जो भी किचन के छोटे मोटे सामान हैं, छोटे मोटे काम हैं, वो सब कुछ करने हैं मुझे। और फ्रिज में सब्ज़ी तो थी, क्योंकि उस दिन जब पापा और प्रसून बाबू गए थे तो सब्ज़ी खरीदते समय ही पापा को चक्कर आ गया था, तो सब्ज़ी तो वहीं छूट गई थी। यहाँ पे मैंने ये खीरा, कैप्सिकम और प्याज कट किया है वेज सैंडविच के लिए, और चॉपर में ये सारे जाएंगे। और इधर जब तक वेज सैंडविच का मैं कुछ तैयारी करती हूँ तब तक इधर मैं सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ। उधर मेरे काबुली चने भी हो रहे हैं, तो सारे काम एक साथ फटाफट मैं कर ले रही हूँ। तो जीरा और हरी मिर्च प्याज डाला और बाकी उसके बाद उसमें निनुआ की सब्ज़ी जाएगी। ये कढ़ाई मेरी रात में मैंने भिंडी का भुजिया बनाया था, तो वही कढ़ाई तेल वाली थी, तो मैंने उसे ही चढ़ा दिया। मैंने फिर क्योंकि निनुआ की सब्ज़ी में बाकी तो कुछ भुनना तो है नहीं, उसे चढ़ा करके और ढक देने से वो खुद ब खुद होते रहता है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। ये सब्ज़ी जो है मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें कोई मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं है। आराम से बनाओ और इसे 10 बार देखने की ज़रूरत नहीं है, चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी प्यारी सब्ज़ी है, ये ज़्यादा मान मनोबल नहीं कराती है। यहाँ चॉपर में मैंने सब कुछ कर लिया है और मैंने छोले में ही आलू डाला था, उससे निकलने में भी टाइम है तो मैं आलू नहीं डालने वाली। और बाकी मैं इसी सब्ज़ी में मतलब जो मैंने चॉप किया है इसमें मेयोनीज़, नमक, काला नमक और अजवाइन वगैरह सब कुछ मैं मिला करके बनाऊंगी। और इधर मैं निनुआ में हल्दी नमक डाल रही हूँ, बस हल्दी नमक ही पड़ती है बेचारे इस सब्ज़ी में, और कुछ भी नहीं पड़ता। दाल वगैरह भी डाल के बनता है, पर मैं सिंपल ही बना रही हूँ क्योंकि बच्चे दाल निकाल देते हैं। तो मैं थोड़े बहुत जो मसाले उसमें पड़ने हैं वो मैं निकाल रही हूँ। और बस वेज सैंडविच घर में सभी को पसंद है। और इस बार जो मेरे घर में मेयोनीज़ आई है वो सिंपल वाइट वाली मेयोनीज़ आई है, तो थोड़ी सिंपल सी ही है सब कुछ। आज मेरी जो सैंडविच बनी थी
वो तो मतलब नीचे से लग गई थी। मैंने नीचे बटर लगाया नहीं था और ऐसे ही डाल दिया था, ऊपर बटर लगाया था। मैंने सोचा था जब थोड़े से हो जाएंगे वो तो फिर मैं बीच में खोल के उसको डालूँगी, बटर उसमें लगाऊंगी। उस चक्कर में वो नीचे से लग गए थे, जो कि टूट गए थे थोड़े से। एक तो जो बाद में बने थे वो ठीक ठाक बने थे, पहले वाले तो टूट ही गए थे। तो भर भर के वैसे मैंने चीज़ डाला था, बट जब शेप में नहीं आता है, जब इतना अच्छे से सैंडविच बना और जब अच्छे से शेप में नहीं आता है तो खाने में उतना मज़ा नहीं आता है। जितना बनाने में है उतना ही प्रेजेंटेशन या खाने में भी होता है। तो मैंने टूट गया था और वो टूटा हुआ बेचारा आंसू को ही मिला, क्योंकि सबसे पहले वही आया था, उसे ही भूख लगी थी। सबसे ज़्यादा हमारे घर में वेज सैंडविच उसी को पसंद है। खैर हम लोग, मम्मी और बेटा दोनों मिल के हम लोग ने जो भी था वेज सैंडविच जैसा भी बना था, बना अच्छा था, अंदर में टेस्ट बहुत अच्छा था, बट वो थोड़ा टूट गया था। मुझे नीचे भी पहले ही बटर लगा देना चाहिए था। ये रहा रानू का सैंडविच, ये बाद में बने थे, ये थोड़े ठीक ठाक हैं। और हम लोग का नाश्ता हो गया। अब दोपहर में जो भी बनना है वो बनेगा। बेचारे प्रसून बाबू बाहर का खाना खा रहे हैं, उनका लगा ही हुआ है। ये देखिए मेरी सब्जी, नेनुआ की सब्जी बन गई है और इसके साथ पराठे बहुत अच्छे लगेंगे। देखते हैं अब क्या बनना है, क्या बनाऊंगी। बच्चे जो भी खाएंगे वही बनेगा, नेनुआ की सब्ज़ी। क्योंकि दाल तो मैं बना नहीं रही आज, और उसने भी बोला था, बच्चों ने भी बोला था कि मम्मा आज मत बनाना दाल, क्योंकि पापा रहते हैं तो रोज़ दाल चावल खिलवाते हैं। तो सब कुछ हो गया हमारा, और अब मैं चली आशु को देखने मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। और तू मेरा के वो सो रहा है, तो लेट रहा है मतलब। आशु ये टिफिन आज आंसू अच्छे से नहा लिया है। आज सुबह सुबह आंसू नहा के सारा काम करके सुबह का टिफिन दोबारा हो रहा है। अभी इसका टिफिन एक स्कूल जाते समय भी हो गया है, अभी दोबारा हुआ है ना, हुआ ना। और एक टिफिन आंसू के बैग में भी रखा हुआ है। टिफिन का अभी सोने का विचार है। क्यों? स्कूल में रहते तो सोते। चलो खेलते हैं हम लोग, चलो फुटबॉल खेलेंगे। चलो तो फुटबॉल बनना, हम आशु बनेंगे। फुटबॉल पर टिचम 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 करते हैं ना, वही हम टिचम 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 करते हैं। ये मेरा आतू है, इसको खटा चिटा सैंडविच मिला है। पापा रहते तब अभी हंगामा हो जाता है। आज आ रहे हैं पापा, आज पापा आ रहे हैं।